आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल GSA क्लासेज। मैं अजीत सर। आज की क्लास में बिहार 10वीं के एग्जाम में पूछता है प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। और बच्चे, जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स में 15 लेसन पढ़ने हैं। क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में 15 लेसन पढ़ने हैं और उन 15 लेसन में से एक लेसन 5 है जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर लेसन 1 की बात करें वास्तविक संख्या, लेसन 2 बहुपद, लेसन 3 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग और लेसन 4 जो है द्विघात समीकरण। और बच्चे, यहां तक हम लाइव सेशन और मैराथन की सहायता से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का विश्लेषण करा चुके हैं। जितने भी पीक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, उन सभी को हम एक्सप्लेनेशन एक मैराथन वीडियो की सहायता से कराए हैं, जहां पे डेट वाइज मेंशन किए गए हैं। और आज हम सब यहां देखेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए समानांतर श्रेणी एपी, सभी ऑब्जेक्टिव वीडियो जो इसमें आपके एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और संभावना बनती है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो बच्चे, हम सब क्या करेंगे, अब देखेंगे वो सारे क्वेश्चन कि एपी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न उकड़े आते हैं। राइट, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देखिए कैसा कैसा प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा, वो सारे प्रश्नों को हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पे अब आगे बढ़ते हुए यहां देख सकते हैं पहला प्रश्न। ये बच्चे जो पहला प्रश्न है, आप देखिए, आपको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा। ठीक, अब ये जो प्रश्न है बच्चे, ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हम सब देखेंगे कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, एपी में होने का शर्त, ये सारी चीजों को हम सब देखेंगे। जैसे अगर बात करें एपी से रिलेटेड, अगर बात किया जाए तो बच्चे, एपी से रिलेटेड में सबसे पहले कितनी इंपॉर्टेंस बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है जिसमें बात की जाती है एपी से रिलेटेड। और इसमें जो प्रश्न वगैरह होते हैं, जो सबसे पहले इसमें प्रश्न पहचान से रिलेटेड है। पहचान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और पहचान में सबसे पहले चेक करना होता है कि जो एपी दिए गए हैं बच्चे, वो जो क्वेश्चन है वो एपी वगैरह में है कि नहीं, उस एपी की पहचान के बेस पे है। यहाँ पे एपी की पहचान के लिए कुछ शर्तें होती है। शर्त क्या होता है, शर्त ये होता है कि बच्चे, जो एपी होते हैं ना, वो एपी में या तो प्लस या तो माइनस, यही सिंबल होता है। या तो बढ़ने के क्रम में होती है या तो घटने के क्रम में होती है। इसमें मल्टीपल के रूप में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये जब डॉट डॉट लगता है ना बच्चे, तो ये डॉट डॉट बताता है कि इंफिनिटिव अपरिमित है, ठीक, या अनिश्चित है। और इसमें बच्चे या तो इंफिनिटिव का ये वाला सिंबल देता है, या इसको डायरेक्ट ऐसे डॉट डॉट, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको इन सारे ऑप्शनों में आपको दिख रहा होगा। अब इस आधार पे होगा तो आप देखिएगा यहाँ प्लस एक में एक जोड़ा गया तो 2 आया, इसमें जोड़ा गया तो एक बढ़ा है, एक बढ़ा है। ऐसा भी होता है, एक कम भी होता है, एक कम होता है। अब एक कम कैसे होता है, एक कैसे कम होता है, एक भी कम हो सकता है, अन्य भी मान कम हो सकते हैं, घटते क्रम में जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ 16 की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं 12 की, ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम कितने, 8 की, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कितने, 4 की। इसमें देखा जाएगा तो इसमें कितना का अंतर आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें बच्चे कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 16, यहाँ है 12, मतलब यहाँ कम हो रहा है 4,
यहाँ कितने, फिर 4 कम हुए, यहाँ कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, फिर आगे इसमें से 4 कम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर कम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो ये जो होगा बच्चे, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ये एपी में होने का शर्त है। ये जो एपी का जो बात की जाती है, यहाँ पे एपी के पदों को T1, T2, T3, T4 ये डॉट डॉट करके इससे व्यक्त किया जाता है, और लास्ट में जो आता है बच्चे वो होता है Tn। इसके अलावा और भी देखने को मिलते हैं, जैसे इसके अलावा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एपी में होने का जो कंडीशन होता है, वो कंडीशन ये होता है कि इन दोनों के बीच जो अंतर होगा वो अगले के बीच अंतर होनी चाहिए, वही वो अगले वाले के बीच होता है। तो इस आधार पे यह कहा जाता है एपी में जो होगा उसके लिए शर्त ये है कि अगले वाले पद और पिछले वाले, देखिए जैसे ये आगे इस साइड बात करें तो ये इसके आगे है, तो ये इसके पीछे वाले से कम करना पड़ेगा, फिर ये कम, इसका डिफरेंट देखा जाता है क्या अंतर, जैसे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, फिर यहाँ पे T4 की अगर बात करेंगे तो यहाँ T3 की बात करेंगे। तो ये एपी में होने का शर्त है। बहुत सारी बातें बता दी है, इतनी नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा जल्दी चलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट को अगर हम आपको समझाए, इसके सहायता से आपको क्वेश्चन, जो अधिकांश क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बना सकते हैं इस बेस पे। अब 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चे, कह रहे निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। अब आप देख सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में जो है यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.33 है, यहाँ 0.333 है। अब आप इसको बनाइएगा ना तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी एपी में नहीं होता है, ये तो होगा ही नहीं, ये हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए 10 का अंतर है, क्या लीजिएगा आप 100 का अंतर मिलेगा, तो ये एपी में नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा ना तो ये काफी अधिक कम, मतलब जैसे यहाँ पे 30 की बात कर सकते हैं आप, 0. यहाँ पे 30 और ये अगला पद जो है 33, 0.03 का अंतर मिलेगा, यहाँ 0. ढेर सारा का अंतर मिल जाएगा। सो ये एपी में नहीं होगा, ये भी एपी में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 2 बढ़ गया है, ठीक है, फिर आगे कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है, फिर आगे कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, सब में सेम अंतर होनी चाहिए। यदि बढ़ रहा है तो सेम बढ़ेगा, घटेगा तो सेम घटेगा। तो ये भी एपी में नहीं होगा। अब लास्ट एक आपके पास ऑप्शन रह गया, वो ऑप्शन रह गया कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चे, तो अब ये भी चेक कर सकते हैं, क्यों, देखिए यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, और यहाँ माइनस में। आप संख्या रेखा पे जानते होंगे कि अगर ये संख्या रेखा ले ले हम तो बीच में ये 0 हो जाएगा, और इस साइड माइनस वाला -1, -2, इधर कितने होंगे 1, 2, इस साइड 0 के इस साइड है, टोटल मान कम होंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, x का मतलब कि अगर बात किया जाए 0 और -2 में बड़ा कौन है, तो 0 है। इस आधार पे 0 बड़ा है और इसके माइनस है, तो ये क्या हो रहा है, कम है। अब वैल्यू टोटल कम होते जा रहे हैं, ये कम होते जा रहे हैं। आप देखिएगा तो इसमें 4 का अंतर दिख रहा होगा आपको, 4 का अंतर दिख रहा होगा, 4 कम होते जा रहे हैं। योर राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इतनी बातें नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे, आ जाओ। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपको मिल गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसकी बात कर रहा है कि फिर वही P के किस मान के लिए इतना और इतना समानांतर श्रेणी में है। ये एपी में है बच्चे, ये एपी में है। यहाँ 3 पद दिए हैं, तो इसको आप T1, इसको T2 और इसको T3 कर लीजिए। अब एपी में होने का जो शर्त है वो क्या है बच्चे, शर्त ये है कि होता है T2 माइनस T1 और बराबर T3 माइनस T2, राइट। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, T2 का मान जो है वो 13 है, T1 का मान जो है 2P + 1 और बच्चे बराबर देते हैं। फिर T3 का मान जो है आप देख सकते हैं 5P - 3 है, और बच्चे T2 का मान जो है वो कितने हैं, 13 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा, आप यहाँ भी इसके साथ ला सकते हैं, तो ये ऐड होकर बनेगा आपको 2, यहाँ पे बनाइएगा तो ये बनेगा 2T2 सॉरी
2t2 इक्वल t1 प्लस t3, ये जाकर उधर जाकर ऐड हो जाएगा, राइट। अब क्या होंगे, ये ला दोगे तो इधर जोड़ दोगे भाई 26 हो जाएंगे, ये उसके साथ जाकर ऐड होगा तो 5p और -3 ये जाकर इधर ऐड होगा 2p प्लस 1। अब ये क्या होगा बच्चे, तो ये 26 हो जाएंगे और यहाँ पे ये जोड़ोगे तो कितने होंगे, 7 होगा, 7p और ये घटाओगे तो -2 मिलेगा। इधर आगे जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, आंसर कितने आपको मिलेंगे, तो ये मिल जाएगा बच्चे 26 और प्लस 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 7p और ये बच्चे कटे जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, ये 7p हो जाएगा, कट जाएगा, कितने बार में कटेंगे, 4 बार में कटेंगे। योर राइट आंसर ऑप्शन। अब देख सकते होंगे यहाँ पे किस ऑप्शन में बात की जा रही है, ऑप्शन बी में जो है इसका मान जो है 4 है, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब प्रश्न नंबर जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखो बच्चे 3 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब थोड़ा सा 1 मिनट पेन ले लेते हैं। चलिए आइए देखो बच्चों 3 नंबर जो प्रश्न है, चल रहा है ना कुछ। 3 नंबर जो प्रश्न है ये क्या कर रहा है, एपी दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22, 28 डॉट डॉट का सारों अंतर है बच्चे। कितने आसान प्रश्न है और ये बच्चे पूछे हुए हैं 2016 में। 2016 में बच्चे इस प्रश्न को पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड इसका रिक्वायरमेंट 2016 में किया। कितनी आसान प्रश्न है, आपसे डी पूछे जा रहे हैं और डी मतलब सारों अंतर, ठीक है। सारों अंतर कॉमन डिफरेंट, इनमें अंतर कितना का है तो आप अंतर यूं ही निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 6 बढ़ गया है, फिर आगे देखिए 6 बढ़ गया है, तो ये जो जितना बढ़ या घट रहा है ना वही कॉमन डिफरेंट होता है। योर राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। चलो आ जाओ, अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है आ गया 4, ठीक है बच्चे। 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, देख सकते हैं 2016 में पूछा हुआ बच्चे क्वेश्चन है। जब एपी के प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं बच्चे, T1 या A, इसका मान कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। सारों अंतर मतलब ये D का मान कितने हैं, तो 3 है। तो एपी के 3 पद होंगे। अच्छा कितना आसान है बच्चे, एपी का 3 पद होंगे, T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट डॉट, आप 3 ही निकालना है। तो T1 तो हो गया ना बच्चे, कितने हैं, 2 है। अब इसमें D का मान ऐड करते जाओ, इसमें 3 जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ दोगे तो कितने आएंगे बोलो, 11, ठीक है। अब ऐसे जो है आप ऐड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन वगैरह दे रहा है, 2, 5, 8, 2, 5, 8। आप देखिए कितना सुंदर ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो आपको मिल गया, ठीक है बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है बच्चे अगला देखिए, आगे जो है बाबू क्वेश्चन नंबर 5। आइए मेरा था ठीक है बाबू, आ जाओ। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये क्या कर रहे हैं बच्चे, ये जो प्रश्न कह रहा है ये कब पूछा हुआ है, ये बच्चे 2016 में पूछे गए हैं। और ये बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है, कौन सा समानांतर श्रेणी में है ये आपको बताना है। इसमें से कौन समानांतर श्रेणी में है तो आप देखकर इसमें से बता सकते हैं। अभी अभी हम आपको बताएं कि कैसे आप एपी का सिलेक्शन कर पाएंगे, कौन इसमें से एपी में है और कौन एपी में नहीं है, इसका बेहतर तरीका से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखो बच्चे यहां पे कह रहा है लगातार इसमें 2 बढ़ गए, इसमें कितने बढ़ गए, कितने बच्चे बढ़े, 4 बढ़ गए, इसमें कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए। सो ये एपी में नहीं है, समान बढ़नी चाहिए, समान घटनी चाहिए। फिर यहां देखोगे बच्चे तो इसमें जो है ना यहां कम हो रहा है, ठीक है। ये जो नहीं सॉरी ये बढ़ रहा है, ठीक है। 10 है -6 ये बढ़ रहा है। यहां देखो कितने 4 बढ़ रहे हैं, इसमें कितने 4 बढ़ रहे हैं, इसमें कितने बढ़ गए, 4 बढ़ गए। मतलब ये एपी में है, ये यस ये एपी में है। वही ये तो बच्चे है नहीं, यहां बढ़ा फिर घटा, ये एपी में नहीं है। ये तो है ही नहीं, रूट से स्क्वायर रूट कुछ लिख लेंगे कुछ नहीं लिख लेंगे।
इसका आंसर सही आंसर जो होगा बच्चे वो क्या होंगे, ऑप्शन बी होंगे। क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर सा प्रश्न इसमें है जो आपके बिहार बोर्ड पूछेगा है, और बेहतर तरीका से कर लीजिएगा ना तो हमें उम्मीद लगता है कि आपकी 2025 में यहां से 5-6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ना, सारा का मैराथन कर लेते हैं, लेसन 1 से लेकर लेसन 15 तक कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। कुछ तरीकाएं आप जान लीजिए हमसे जुड़कर, अच्छी होगी, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगा। चलो बच्चे आ जाओ, देखो कितना आसान प्रश्न है बाबू, बहुत आसान है। देखिए ये जो प्रश्न है बाबू, यहां पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है यदि यदि ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, AP में है तो P का मान ज्ञात करें, है ना। अब यहां पे आप निकाल सकते हैं AP में होने का शर्त, अभी बताएं बच्चे, देखो 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी AP में होने का शर्त बताया है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, राइट, ये होता है। अब इसी को आप इसको इधर लाइएगा तो T2 बराबर T1 प्लस T3, राइट, ये होंगे। इसके बाद बच्चे क्या होगा, 2 गुने T2 का मान आप देख सकते हैं यहां है, क्या है बच्चे 2P प्लस 1 है, और बराबर T1 का मान कितने हैं, T1 का मान है P प्लस 1, वही T3 का मान कितने हैं बच्चे, तो 4P माइनस 1 है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4P प्लस ये हो जाएगा 2 और बराबर ये होगा बच्चे, ये कट जाएगा, ये ऐड करोगे तो मिलेगा कितने, 5P, राइट, ऐड कर सकते हो ना, इतना तो आता ही होगा। चलो आ जाओ बाबू, अब यहां पे देखोगे तो यहां मिले, इसको उस साइड लेके चले जाओ, यहां 2 बराबर 5P माइनस 4P, ये होगा 2 बराबर घटाओगे तो 1 आएगा, ये P का मान हुआ, किसका मान हुआ बच्चे, P का मान कितने आ गए, 2। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ा जाए। चलिए कोई ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया प्रश्न नंबर 7 नंबर, देखो बच्चे बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए क्या 7 नंबर क्या है, क्या कुछ पढ़ाएंगे, इतना आसान क्वेश्चन यार, इतना आसान प्रश्न देता है, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, सारों अंतर पूछ रहा है, आप तो जानते हैं बढ़ने कटने, ये क्या हो रहा है। अभी तो ये आप देख कर बता सकते हैं कि ये बच्चे जो है ये छोटा है, ये जो है ना सबसे छोटा, ये बड़ा बड़ा बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम में है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में कितना बढ़ रहा है, कितना का अंतर, 4 का दिख रहा है, कितना का, 4 का, कितना का, पहले बढ़ रहा है कि घट रहा है इसका सिलेक्शन करो। ठीक है, बढ़ रहा है कि घट रहा है इसका सिलेक्शन करो, तो कह सकते हैं कि बच्चे ये बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो प्लस में होगा, इसका रिजल्ट फाइनल है। नहीं विश्वास तो चेक कर लो भाई, डी निकाल लो, T2 माइनस T1। ठीक है, अब बताओ यहां कितने बच्चे, -6, माइनस T1 का मान कितने, -10, कितने होंगे बच्चे, -6 और माइनस माइनस प्लस 10, ये घटा दो कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डी का मान कितने होंगे बच्चे, 4। ये किस ऑप्शन में, आप देख सकते हैं, हम आपको बता दिए, बढ़ने घटने जब आपका सिलेक्शन करने आ गया ना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, जब बढ़ रहा है तो प्लस में, घट रहा है तो माइनस में, इतना तो करने आना चाहिए ना, कितना आसान है, संख्या का खेल है। चलो आ जाओ बच्चे, कोई ना, सीख जाओगे सब। देखो अब देख बाबू, क्वेश्चन नंबर आ गया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, क्या 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, 2021 में पूछा हुआ भाई, 2021 में पूछा हुआ है ना, आओ देख लो, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां पे क्या बात कर रहा है, यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करे। क्या करे बच्चे, ज्ञात करे। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया कि एपी में होने का शर्त लगा दीजिए, ये 2 अभी तो आप याद कर भी लिए होंगे, T2 T2 इक्वल बच्चे क्या होते हैं, जरा बोल दो ना, T1 प्लस T3।
चलो आ जाओ, 2 इंटू T2 का मान देख लो कितने हैं, 3x है, इक्वल T1 का मान कितने है बाबू, यहां पे दिया है x प्लस 2 और प्लस T3 का मान कितने है बाबू, 4x प्लस 1। अब ये जो होगा 6x इक्वल, इसको ऐड करोगे मिलेगा 5x और ये प्लस हो जाएगा कितने 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप, तो इसको लाइए इधर घटा सकते हैं, 6x माइनस 5x इक्वल 3, ये x इक्वल हो जाएगा 3। सो आपका योर राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। आसान आसान सा प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आज कंप्लीट ही कर देंगे हम आपको। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा है प्रश्न बाबू, बहुत अच्छा है। 9 नंबर प्रश्न, आओ देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी तो आसान है। कह रहा है कौन एपी में हाँ समानांतर श्रेणी, देखियो यहां थोड़ा गलती हो गया, समानांतर श्रेणी में नहीं है। कब पूछा हुआ प्रश्न है बच्चे, 2021 में पूछा हुआ है। अब इसमें से देखना है कौन सा एपी में नहीं है, कौन सा एपी में नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें एपी में कौन नहीं है, तो इसमें बच्चे जो है ना, यहां तो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस, ये तो इसका फॉर्म ही होता है, इसका रूप ही होता है बच्चे। एपी का जो रूप होता है वो इसी रूप का होता है, T1 T2 T3 इसी रूप का होता ही है। चलिए तो ठीक है, ये एपी में है, ये यस है, और आपको ढूंढना है नो, कौन एपी में नहीं है। ये तो एपी में नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। अभी पिछले बार बताया आपको कि ये एपी में ऐसे कंडीशन में बच्चे एपी में नहीं होते हैं। वही यहां पे देखो बच्चे, ये 2 हो जाएगा, फिर यहां देखो लगातार आपको बढ़ने को कहोगे, सर ऐसे कैसे हो सकता है, आप कह रहे हैं कि ये एपी में है, यस में कह सकते हैं बच्चे, कह सकते हैं, कैसे कहोगे, आ जाओ। देखो यहाँ पे जो है ना बच्चे, अब कहा जा सकता है कि जैसे √2 हो गया, 8 के बदले में क्या 2√2, और 18 के बदले में क्या होगा 9 दूना 18, 3 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएंगे, 3√2 2, फिर क्या कहोगे 32 के बदले में 16 गुना 32 है ना, 16 के बदले में 4, क्या बोलते हो। तो 4√2, ये देख लो लगातार बढ़ रहा है इसमें, 1 2 3 4 लगातार बढ़ रहा है। और यहां देख सकते हो, यहां भी ये जो है ना एपी में है। अब आपको निकालना होगा ना, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये 0 हो गया, ये घटते क्रम है। सो ये एपी में है, आप चेक कर लेना बच्चे, एपी में निश्चित ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बाबू, देखो देख बाबू, ये प्रश्न जो है 2021 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या कर रहा है, समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। ठीक है, बहुत आसान है। पहले यदि आप शून्य को ढूंढ ले, जैसे अब जैसे हम लिख रहे हैं, इधर से आ रहा है घटते क्रम में, जैसे आप यह देख ही रहे हैं 25 20 21 ऐसे करके आ रहा है, तो पहले शून्य मिल जाए, ठीक, पहले शून्य मिल जाए, तो अब शून्य को पार करने के बाद आपको ऋणात्मक मिलते हैं। जैसे आप संख्या रेखा को समझिए, जैसे ये संख्या रेखा हो गया, ये माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा और ये शून्य हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, प्लस में इधर ले लीजिए 7, इधर हो गया 6, इधर हो गया आपका कितने हो जाए बच्चे 5 4, है ना, ऐसे घटते यहाँ 1 आ गया इधर, अब इधर -1 मिलेगा। ठीक है,
तो पहले तो आपको जीरो के पास पहुंचना पड़ेगा ना, पहले सबसे पहले शून्य सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पद जो होगा शून्य होगा, tn इक्वल 0, ठीक है। अब यहां पे आप सूत्र लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितने हो जाएंगे बच्चे 0। अब यहां बाबू देख सकते हो a का मान जो है ना वो कितने हैं 25 है, प्लस n का मान n माइनस 1 और d का मान यहां पे देखो 5 कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस होगा ना, इक्वल हो जाएगा 0। अब ये जो है प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बराबर हो जाएगा बच्चे माइनस 25, ये कट जाएगा बच्चे 5 बार में कट जाएगा। अब ये क्या होगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5, ये n बराबर उधर जाके हो जाएगा कितने 5 प्लस 1 यानी n का मान होगा बच्चे कितने 6, ठीक है। मतलब छठा नंबर जो है ना, छठा नंबर जो पद है वो क्या है शून्य है, एक मतलब सातवां पद जो होगा ना वो प्रथम ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये चक्कर में नहीं कि 6 दिया सर ऑप्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं बच्चे, 6 नंबर पे तो हम लोग का शून्य आया है तो उसका आगे वाला पद ना ऋणात्मक होगा, इस कारण से आपका जो सही आंसर होगा ना बच्चे वो कौन सा होगा ऑप्शन बी। चलिए 10 प्रश्न हो गए, आगे प्रश्न की ओर बढ़। 11 नंबर कब पूछा है बाबू 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, कितना आसान है देख लो। तुम्हारे लिए भी आसान कहोगे सर आपके लिए ना आसान है हमारे लिए नहीं, अरे है पूरे वीडियो तो देख लेना, पूरे वीडियो देख लेना तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा। और बच्चे अपने मित्र साथी दोस्त साथी जितना हो सबके पास शेयर कर देना ताकि उनका भी तैयारी अच्छा खासा हो जाए, तब ना साथ में एक साथ जाओगे अगले क्लास में पढ़ने के लिए, दोस्त जो होगा ना बिछड़ जाएगा। चलिए आइए 2 7 उसके बाद कितने हैं 12 का 10वां पद ज्ञात करें। देखो बच्चे कितना सुंदर सा टीएन के लिए होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बच्चे जानते हो एक कम हो जाता है जब 10 निकालोगे ना तो यहाँ पे a प्लस 9 कर देना, कितना आसान है एक कम करने को करा। अगर तुम वही टी 99 निकालने जा रहे हो ना तो a प्लस 98d क्या बोलते हो, राइट ना, एक कम कर देना, एक बस कम कर देना, डेढ़ नहीं कम करना, एक ओनली 1, तो ये 10 के लिए लिख दिया। अब यहां पे देख सकते हैं बच्चे कि a का मान जो है वो 2 है प्लस n, और d का मान बच्चे जो होगा कितने बढ़ रहा है, बढ़ कितने रहा है तो 5 बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये कितने हो जाएंगे 2 प्लस कितने होगा 45 है ना, और जोड़ोगे तो कितने मिलेंगे बच्चे 47, ठीक है। 47 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है ना बच्चे, ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तेरी चाहत में चल बाबू आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ बाबू क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ, देख लो। समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का चारों अंतर ज्ञात करे। अच्छा तुम देखकर बताओ बढ़ रहा है घट रहा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि 0 है तो भाई 0 बड़ा है, ये सब छोटा है, ये घट रहा है तो इसका माइनस में आंसर आएगा, कम हो रहा है कम हो रहा है तो माइनस में आंसर आएगा ना। देखो कितने कम हो रहे हैं 4 कम हो रहे हैं, योर राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या बोलते हो नहीं समझे क्या, अभी भी नहीं समझे, 2 बार भगा के देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखो 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 कितना अच्छा प्रश्न आ गया, बाटा दशमलव रूट सबसे बड़ी समस्या बच्चों के लिए, क्या सुने, बट्टा रूट और दशमलव सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों के लिए। जहां रूट देखता है ना, कितना भी आसान क्वेश्चन हो सर बना दीजिए आप, आओ भाई बनाते हैं। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, सारों अंतर पूछ रहा है, बहुत आसान प्रश्न है, नीचे नीचे बराबर है, सब नीचे बराबर है, खाली ऊपर देख लेना, ऊपर बढ़ रहा है, 2 बड़ा इसमें 2 बड़ा इसमें 2 बड़ा इसमें, मतलब 2/4,
ये हुए सारो अंतर। कहा गया हो? अच्छा, कटेगा, कटेगा। देखिए तो हम लोग कितने चालाक हैं। ये कटेगा बच्चे, 1/2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? बढ़ा जाए? बढ़िए, बढ़िए महाराज, बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ आइए, इसके पहले थोड़ा देखते हैं सही में जा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, 14 नंबर प्रश्न। आइए तो देखिए तो 14 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है। कितना अच्छा प्रश्न है भाई। देखो यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है, मतलब कौन एपी में है। 2020 और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न। तो कौन है बच्चे इसमें, कौन है ये एपी में, कौन है इसमें एपी में? अब ढूंढोगे इसमें कौन एपी में है तो ढूंढो, आपको मिलेंगे एपी में। ये तो हरगिज नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर होता जा रहा है बच्चे। ऐसे सिचुएशन में हमको जोड़ घटाव से मतलब यही एपी में है। आपका ये कैसे आपका आंसर एपी में है बबुआ? ये प्रश्नवा ना पीछे बनाया है। √2, 2√2, 3√2, 4√2 आएगा ही आएगा। ये तो होगा ही नहीं, चेक कर ले भाई, ये भी नहीं होगा, ये तक कभी भी नहीं होगा। एपी में तो यही है, यही है, यही ऑप्शन बी। समझे क्या? बढ़े जाए आगे, बढ़ते हैं। चलो 15 नंबर प्रश्न को देखो जरा, देखना क्या कह रहा है 15 नंबर प्रश्न। हाँ, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 9/4 का सारो अंतर है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहां पे जो है सारो अंतर निकालिएगा। डी बराबर होगा बच्चे T2 माइनस T1। T2 का मान 1/8 और माइनस T1 का मान कितने, 0। घटाइएगा तो 1/8। किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है बाबू, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 16 नंबर, आइए देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न कब पूछा है बाबू, कब पूछा हुआ है बताना जा। 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2022 में पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी में है। अभी अभी वही खेल खेल के आ रहा है, फिर खेलिए, का दिक्कत है खेलने में, है ना? इतना एपी में ना होगा, देखते बता सकते हैं, बता लीजिएगा ना जी। हाँ बताइए। ई देखिए, एक ई 1/2, फिर ई 3/2, हेकर मतलब हो गया 1, 1/2 का मतलब आधा, हेकर मतलब हो गया 1.5। अब ई का खेल हो गया, 1 से कम, हाँ ये 1 से ज्यादा, कहियो एपी में होगा हो? होगा कभी एपी में? ना होगा ना। एपी में होने का शर्त या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ये तो एपी में ना, नो। फिर देख भाई, यहां देखो क्या कह रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर बढ़ रहा है ना। 2 गो बढ़ा, फिर 2 गो बढ़ा, फिर 2 गो बढ़ा। ये तो एपी में है, ऑप्शन ए था, बेकार में हम लोग भुला रहे हैं। 10 गो बढ़ गया है, 8 गो बढ़ गया है, 3 गो बढ़ गया है, तो ये तो एपी में नहीं है। 10 गो, 8 गो, 3 गो, ये क्या कर रहा है? सही आंसर क्या हो? ऑप्शन ए। कौन ऑप्शन बाबू? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, देख रहे हैं ना? हाँ देखिए, देखिए 17 नंबर, कितना अच्छा प्रश्न है। इसका एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है,
कोई नहीं, हम है ना, परेशान मत होइए। बोलिए 17 नंबर है ना, 2022 में पूछा हुआ है। कह रहा है यदि 2/3 और a या फिर 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है जो a का मान होगा। अरे है तो इसमें a का मान होगा, ऐसे बोलिए ना। क्यों 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बोल भाई शर्त, बोलो कंडीशन एपी में होने का शर्त। कहोगे सर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस, इधर ध्यान दो, किधर देख रहा है। शर्त क्या है बाबू, 2T2 बराबर T1 प्लस T3 है ना। अब यहां देखो 2 हो गया, 2 का मान T2 का मान a बराबर T1 का मान हो 2/3 प्लस T3 का मान 2। ठीक है, ये 2a बराबर एलसीएम ले लो, 3 दूना के 6 और 6 गो 2 गो हो, 3 दूना के 6 6 2 8, 8/3 है कट जाएगा, 2/4 बार में कटेगा। सो बाबू a का मान कितने, 4/3। 4/3 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 4/3 ऑप्शन बी है। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसी तरह से देखिए, जरा अगला प्रश्न को देखा जाए, है ना। देखिए 18 नंबर प्रश्न आसान है, बहुत आसान है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर, समानांतर श्रेणी इतना 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 का चौथा पद क्या होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है का, आपको दिक्कत है का, नहीं ना, हमको दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है तो ध्यान दीजिए। देखिए T4 निकालने कर रहा, T4 कैसे निकालिएगा, T4 निकालने के लिए होता है कितना, a प्लस 3d, एगो कॉमा भी तो बता के आ रहा है, a का मान कितना हो √7 प्लस 3 इंटू डी का मान देखो 7 चौक 28, तो 2√7 होगा, है ना। तो 2√7 मतलब एगो √7 है ना, एगो बढ़ गया है, तो 1√7 ही होगा डी का मान। ये कितना होगा √7 प्लस 3 √7, ये 3 गो एगो कितने होगा 4, 4 क्या होगा 7 होगा, 4√7 और ये 4 में अंदर जाएगा तो 16, 16 सत्ते कितने होगा, है ना। देखो 16 × 7 कितना होगा 112, 16 सत्ते बलोते 100, वो 112। हम लोग अपने भाषा में इसे पढ़ते हैं का जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख बच्चे अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है यार, कितना आसान क्वेश्चन है। अभी आपको हम बता दिए कि एपी में होने का शर्त क्या है, कैसे एपी में सेलेक्ट कर सकते हैं, 2023 में पूछा हुआ क्या है एपी में, ये तो हरगिज नहीं होगा। का हो ए बाबू झुनझुन देखो ना, ये हरगिज नहीं होगा, ये भी ना होगा, नहीं होगा, यही दोनों में से जो होने वाला हो वो होगा। अब देखिए हमें 2 गो बढ़ा है, हमें 4 गो बढ़ा है, फिर हमें 8 गो बढ़ा है, तो ये होगा, यो ना होगा, तो ये रह गया, ये मार दीजिए ऑप्शन डी को। क्या कह रहा है, 2 गो बढ़ा है, 4 गो बढ़ा है, तब 8 गो बढ़ा है, तो एक थोड़ी ना बढ़ता, बढ़ेगा तो समान 2 2 2 2 सब में, घटेगा तो सब 2 2 2 कम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना बच्चे, ये क्या कह रहा है, ये जो प्रश्न है 20 नंबर कितना आसान है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन तो देखे, रूट के अंदर था, आपके सारों अंतर निकाला है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई खास थोड़ी ना आता है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब ये क्या कह रहा है, √18 फिर √50 √, कितने, तो अब एक क्या निकालिएगा, डी निकालिएगा ना, तो क्या घटाइएगा √50 माइनस कितने हो जाएंगे √18, 50 के बदले में क्या लिखिएगा 5 √2,
5 रूट अंडर 2 है ना। हमारे से क्या बदले में क्या 3 रूट अंडर 2 घटाइएगा तो कितना मिलेगा 2 रूट अंडर 2 है ना 2 रूट अंडर 2। चलिए तो ये देख सकते हैं आप किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी। ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बाबू ये क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है 2020 और 2023 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप इसको बना सकते हैं है ना। 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 2x - 1 3x + 2 एंड 6x - 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात करें। वाह क्या आसान का क्वेश्चन दे रहा है भाई, शर्त लगाओ ना 2t2 बराबर t1 + t3 यही ना होता है। तो यहां पे 2 हो गया, t2 का मान कितने बच्चे, t2 का मान यहां पे देख लीजिए कितना है 3x + 2 और बराबर t1 का मान कितने हैं बच्चे, t1 का मान जो है 2x - 1 और प्लस t3 का मान कितने हैं बच्चे 6x - 1। ठीक है ना। अब ये गुना कीजिए, कर तो बच्चे गुना 6x + 4 बराबर ये कितने होंगे 2x - 1 और प्लस 6x - 1। ठीक हो। अब क्या होगा बच्चे, तो यहां पे देखो 6x से 6x से वो खत्म हो जाएगा, यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया बच्चे, यहां पे हो गया 4। ठीक है 4 और यहां पे कितने हो गए, यहां पे ये उधर साइड में बचेगा 2x - 2 और बाबू वो उधर से आएगा इधर तो कितने होंगे 6 हो जाएगा है ना। 4 + 2 बराबर 2x, ये कितने हो जाएगा 6 बराबर कितने 2x। अब बच्चे इसको काट दो, काटोगे तो मिलेगा कितने बार में, ठीक है 3 आएगा क्या, x का मान कितने आ गया बच्चे, x का मान 3। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको से एक बार देख लेता हूं। चलिए अगला जो प्रश्न है 22 नंबर। ठीक है आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, सेम क्वेश्चन कह रहा है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ये दिया हुआ है। ठीक है और कह रहा है y का मान ज्ञात करें, अभी अभी बताया ना वही पे बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ क्या होगा, क्या शर्त वगैरह से बनाइएगा आप, शर्त से बनाइएगा 2t2 बराबर t1 + t3 है ना। अब क्या होगा, ये 2 होगा, t2 का मान कितने हैं बच्चे, यहां पे है कितने हैं तो 3y + 5 आप बराबर t1 का मान कितने हैं बच्चे, t1 का मान यहां पे है 3y - 1 प्लस t3 का मान कितना है तो 5y + 1। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा कितने 6y प्लस कितने हो जाएगा 10 बराबर ये देखो कितने होगा भाई 8y और ये कट जाएगा। ठीक है 8y, इसको उस साइड लेकर चलिए तो इधर केवल 10 रह जाएगा 8y - 6y। ठीक है तो ये बच गए इधर कितने, इधर 10 बच गया बराबर ये घटाना जरा भाई कितने आएगा 2y। अब ये y का मान निकालोगे 10/2 कट जाएगा कितने आएगा 5। सो y का मान कितने होगा बाबू 5। किस ऑप्शन में दिख रहा है,
हो क्या बात की है यार, हम लोग तो बनाए लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। आओ एक बार चेक करते हैं जो बनाए हैं वो सही है या गलत। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन को सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन है 2T2 ऑप्शन के अनुसार, ठीक है 5 लिख दिया। T1 का मान 3y-1 ये भी सही है। T3 का मान 5y+1 ये भी सही है। 6 हो जाएगा, ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये 3 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये उधर जाके घटेगा, घटेगा तो 2 आएगा ना। ठीक है, सही है, हम जो बनाए वो सही है। आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन आप बनाना चाहते तो ऑप्शन ई में 5 कर लीजिए, है ना, यही आपका आंसर होगा। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको भी नहीं होने देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। हाँ चलिए, अगला जो प्रश्न है वो कितने नंबर प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 नंबर देखो बाबू। 23 नंबर क्वेश्चन जो है यहां पे कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा है, सार्वंतर पूछ रहा है, कोई इसमें बनाने वाला है ही नहीं, 3 गो बड़ा है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर, ये भी झुनझुना क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत झुनझुना है, इसमें कुछ बनाने वाला है नहीं। अभी अभी हम आपको बता के आ रहा है, ऐसे कई को क्वेश्चन बता दिया गया। ठीक है, ये फालतूगिरी वाला क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए फालतू लग रहा है। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ। एपी में देखिए क्या कह रहा है। आई 5 गो है, आई 4.5 गो है, आई 4 गो है, आई 3.5 गो है। 1/2 का मतलब होता है आधा, है ना। तो 5 अब है 4.5, समझ रहे ना। 5 4.5 4 3.5 3, बात समझ रहे ना। तो ई एपी में है। ठीक है, ये एपी में है ना। देखिए तो 6 गो बड़ा है ना, है ना। कहो 5 गो बड़ा है, तो सामान थोड़ी ना बड़ा है। ये एपी में नहीं है, हमको नहीं है ना ढूंढना है, ढूंढ दिए महाराज। अब कहिएगा सर कैसे आंसर याद किया है ना बाबू। आओ इधर, इसको चेक कर लेते हैं, टेंशन मत ला है। 6 गो हमें फिर कहोगो 6 गो में 6 गो, तो ये है ना एपी में। आप कहिएगा कि ऑप्शन लड़ाते हैं नहीं ना। चलिए हमें देखिएगा, हाँ कहिएगा सर ये महंगा है, करेगा छोड़ के भाग रहे थे, है ना। आइए बताते हैं। ऑप्शन बी -1 -5/6 और -2/3 -1/2। ठीक है, चेक कीजिए कि एपी में है कि ना है। तो डी निकालिए। T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3, है ना। अब T2 का मान देखिए, -5/6 T1 का मान -1 बराबर T3 का मान कितना है? देखो बच्चे, -2/3 -5/6 बराबर T4 का मान कितना है? -1/2 और इसका मान -2/3। सब देखना, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। -5/6 माइनस माइनस हो प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे, इधर -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6 आ जाओ, -1/2 माइनस माइनस प्लस 2/3 निकालो। अब डायरेक्ट निकालो, ठीक है, डायरेक्ट। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 में से 5 घटेगा 1/6। ठीक है, 1/6। अब क्या, इधर देखो, दोनों का एलसीएम 6। ठीक है, 3 के पारा में 2 बार में -4 अब +5, यो घटेगा 1/6। उधर भी कर लेना,
वो करेगा न, कर लीजिएगा महाराज, यो एपी में है, तो हम लोग को नहीं ढूंढना था, ढूंढ लिए ऑप्शन डी, इसको उठा के। 25 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, 25 नंबर 2025 में पूछेगा, ठीक है, रट्टा मार के जाना बाबू, समझ लो, ठीक है। हाँ चलो आओ, दिक्कत है। आओ आओ, चलो देखो तो 2024 में पूछा है कितने पद हैं, कितने पद, तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, ये Tn हो गया, समझ रहा है ना। ये हमें ढूंढना है कि कितने पद है, n का मान निकालना है, तो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये Tn, ठीक है। Tn का मान हो 93, निकालो Tn का सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 93। a का मान कितना बाबू, 3, n का मान तो निकालना ही है, d का मान देख लो क्या बढ़ा है, बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5 को बढ़ा है, 93 ले जाएगा, उन्हें घटा दो, 3 ले जाएगा, घटा हुआ 90 मिलेगा, कितना 90, n माइनस 1 कितना 5 बराबर कितना हो 90, कट जाएगा क्या यार, कट जाएगा, कितने बार में, 18 बार में, 18 25 90, n माइनस 1 बराबर 18, जाके उधर जुड़ जाएगा, 18 1 19, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, ठीक है, योर राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ, देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। अगला जो प्रश्न है इसमें आप ढूंढ सकते हैं, कलम भुला गए हो, चलो बाबू देखो तो नीचे रहना, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 26 नंबर प्रश्न, है ना। क्या कह रहा है, यदि 2x माइनस 1 7 3x, यार झुनझुन क्वेश्चन, बार बार ऐसे क्वेश्चन 4-5 बार करा दिए, समझता है, देख लो पीछे जाके, तुम बनाओ खुद से यार, कैसे बनाओगे, 2t2 बराबर t1 प्लस t3, है ना। अब ये हो गया 2, t2 का मान कितना हो 7 बराबर t1 का मान कितने 2x माइनस 1 और t3 का मान 3x, कितना होगा 14 होगा, है ना 14, ये हो जाएगा 2x और ये 3x तो 5x और माइनस 1, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, बराबर इधर कितने 5x, कट जाएगा क्या, x का मान 5, कौन ऑप्शन में दिख रहा है, देखो तो ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है 2017 में, और यहाँ प्रश्न की बात हो रही है कि यदि एपी का प्रथम पद ए है और सारो अंतर डी है तो एन पद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो बच्चे जो एनवा पद होता है ना उसको टीएन या ए एन कहते हैं, ए एन या टी एन कहते हैं, और इसके लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। ये एपी में एपी के लिए एनवा पद के लिए आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किस ऑप्शन में है बच्चे, तो ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। अब जो है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप 28 नंबर प्रश्न जो है, ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देख बच्चे, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कब पूछा है बाबू, 19 में, ठीक है। अब ये क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, समानांतर श्रेणी कितना है 54 है ना, 54 है, इसके बाद है 51, इसके बाद 48, है ना 48, उसके बाद है 45, ठीक है। हाँ अब जो है क्या कह रहा है यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करने का। 10वां पद के लिए क्या कहते हैं बच्चे, T10, और T10 के लिए होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d, राइट, a प्लस 9d। यहाँ पे आप देख सकते हैं a का मान जो है बाबू यहाँ पे कितने हैं 54 है, प्लस 9, और d देखो तो क्या हो रहा है घट रहा है, घटने के लिए क्या होता है माइनस में होता है ना,
तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कितने घट रहे हैं, 3 घट रहे हैं, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 54 माइनस 29 27 हो जाएगा। आप घटा दोगे तो 27 ही आएगा, ठीक है। कितने आए, 27 आया। किस ऑप्शन में आए, आप देख सकते हैं योर राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है बाबू। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से आसान आसान से प्रश्न है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बहुत सिंपल प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है बच्चे ये कब पूछे गए हैं, इस प्रश्न को 2019 में बिहार बोर्ड पूछा है। और ये क्या कह रहा है, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या है, कितनी विषम संख्या है, राइट। 0 से 50 मतलब 0 ले लीजिए और 50 ले लीजिए, एक बीच में आइए, ठीक है, इसके बीच में। तो इसके बीच में 1 हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब जो है ना डॉट 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 कहां तक जाएगा, 49 तक, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, बढ़ कितने रहा है, 2 प्लस 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो है लास्टिंग है, टीएन का मान ये है। अब यहाँ पे बच्चे टीएन के लिए सूत्र लगाइएगा, टीएन के लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे टीएन का मान जो है आप देख सकते हैं 49 इक्वल ए का मान कितने हैं बच्चे, ए का मान जो है 1 है, आप प्लस एन माइनस 1 और डी का मान देखिएगा तो डी जो है 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। अब ये जो होगा इस साइड आके घटेगा तो यहाँ पे कितना होगा, कितना 48 होगा, बराबर ये कितना होगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितने, 2 कट जाएगा क्या, 24 बार में, कितने बार में बच्चे, 24 बार में, ठीक है। 24 उधर बचेगा एन माइनस 1, ये माइनस में इधर आके प्लस होगा तो कितने होंगे, 25 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बोल बाबू, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए तब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ चलिए 30 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। देखिए 30 नंबर प्रश्न, देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है ये कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2019 में। और क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद जो है क्या क्या दिया है, छठा का मतलब T6 का मान है 13, ठीक है। तो इसको क्या लिखेगा, तो a प्लस कितने 5d बराबर कितने हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 बोल दीजिए, बोल सकते हैं ना बाबू, बोल दो समीकरण 1। उसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे छठा पद तो इतना दे दिया, 12वां पद कितना दिया है, 25 दिया है, T12 का मान कितने होगा, 25। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, a प्लस कितने होगा बाबू, 11d बराबर कितने होंगे, 25, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 होगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ a में से खत्म हो जाएगा, इसको इसमें से घटाइएगा -6d बराबर 13 में से आप 25 को घटाइए कितने मिलेंगे, -12 मिलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। d का मान कितने होगा बाबू, 2 होगा, ठीक है, d का मान 2 मिला। अब क्या आ रहा है, पहला पद है ना, डी का मान तो निकल गया, पहला पद मतलब a निकालना है हम सबको, है ना। तो a निकालना है तो समीकरण 1 से चलेंगे, किससे चलेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 से। देखो जरा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है a प्लस 5d बराबर 13 है ना। यहाँ a का मान कितने हैं, तो a का मान देख के आप बता सकते हैं कि a का मान सॉरी ये तो निकालना ही है हम सबको, 5d का मान कितने हैं, 2 बराबर कितने हैं, 13, a ये उधर जाएगा घट जाएगा, 10 घटेगा 3 आएगा, a का मान कितने होंगे बच्चे, 3 होंगे, क्या होगा 3, कितना आएगा 3 आएगा, है ना। अब देख लो किस ऑप्शनोग्राम में है, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है ना, वो क्या बोल रहा है, कितना आसान, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा समझिए, यहाँ जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में पूछा हुआ है
और कह रहे समानांतर श्रेणी 10, 7 और 4, 10 है, 7 है, 4 है का तीसरा पद बराबर होगा। मतलब आपको क्या निकालना है, T30 है ना, तीसरा पद निकालना है, T30 निकालिए तो क्या निकलेगा, A+29D, राइट, A+29D। अब ये A का मान देखिएगा तो मिलेगा आपको 10 और +29 और D देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है, कितना घट रहा है, -3 घट रहा है। ये क्या होगा 10 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, है ना, गुना कीजिए, 29 27 7 हो जाएगा और कितने होगा, 3 दुना के 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 29 27 27 के कितने हो जाएगा, 7 2 आ जा रहा है ना, 2, इसके बाद 3 दुना के 6 हो जाएगा, 6 2 8, ठीक। अब इसको घटाइएगा तो माइनस आएगा, -77, समझ रहे बच्चे, -77 होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लिया जाए, कितना आसान आसान क्वेश्चन दे रहा है। चल बाबू आओ देखो, अगला जो प्रश्न है ये 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 32 नंबर समझिए। ये जो 32 नंबर प्रश्न है क्या बोल रहा है, 32 नंबर जो प्रश्न है, देखिए क्या 32 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है। 32 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये कह रहा है -10 -6 -2 ये करके में पदों की संख्या क्या होगी, यहां तक जाना है 34 तक। ये लास्ट वाला जो होगा ये TN का काम करेगा और ये जो होगा A का काम करेगा और ये जो है बढ़ते क्रम में कितने बढ़ रहे हैं, तो 4 बढ़ रहे हैं, तो D का मान कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। TN के लिए क्या सूत्र होता है, यहाँ A+N-1 इंटू D बराबर कितने, 34, ठीक है। अब क्या करेंगे, A का मान, ठीक राइट, A का मान कितने हैं, -10 है, प्लस N का मान कितने, N तो निकालना है ना, N -1, D का मान कितने, D का मान देखिए तो 4 है, कितने बच्चे, 4 बराबर 34। अब क्या करेंगे, -10 और ये उस साइड चला जाएगा, ठीक है, ये उस साइड चला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, है ना, यहाँ पे हटाते हैं, N-1 इंटू 4 बराबर कितने, 34 और +10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, ये चला जाएगा उस साइड, N-1 और इधर गुने 4 और बराबर बच्चे हो जाएंगे, ये कितने हो जाएगा, 44, ठीक है, 44 कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में। N-1 बराबर कितने होंगे, 11, ये माइनस में उधर जाके प्लस होगा, 11 1 12। किस ऑप्शन में है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से सारे प्रश्न आसान आसान है, ठीक है, बहुत जो ये प्रश्न जो है बच्चे, ये प्रश्न आसान आसान है, ठीक है। अब आप बस थोड़ा सा इस पे पकड़ बना लीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो समझा जाए अगले प्रश्न क्यों, है ना। अगला जो प्रश्न है बच्चे, ये जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, अगला जो प्रश्न है ये देख सकते हैं कितने नंबर प्रश्न होंगे, हाँ आइए 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन देख ले बाबू। देखिए 33 नंबर, 33 नंबर, हाँ 33 नंबर जो प्रश्न है बाबू, ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है समानांतर श्रेणी दिया है 1 4 7 10 का कौन सा पद जो होगा 88, कौन सा पद, मतलब n का मान निकालना है ना, कौन सा पद, Tn बराबर 88 और यहाँ पे A+N-1 इंटू D बराबर 88, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ए का मान यहाँ पे एक है, एक प्लस एन का मान बच्चे निकालना है, डी का मान कितने बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, बराबर 88। ठीक है, अब ये क्या होगा, जाकर उधर ये घट जाएगा, तो n-1 इंटू 3 इक्वल होगा 88 में से एक घटेगा तो 87, है ना। अब ये क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम सबको n-1 और बाबू इधर होगा 87 अपॉन 3, ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, तितरी के 9, 3 दूना के 6, तितरी के 9। ठीक है, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा तो n-1 बराबर हो जाएगा 29 और n बराबर हो जाएगा 29 1 30। ठीक है, ये n का मान होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब इसी तरह से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कितने नंबर होंगे, 34 नंबर प्रश्न होंगे। ठीक है, देखा हुआ है और क्या निकालना है, गौर करना बच्चे। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ये प्रश्न ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चे 2020 में पूछा हुआ है और कह रहा है कि यहाँ समानांतर श्रेणी दिया है 6 13 20। ठीक है, 6 13 20 है, यहाँ पे 6 जो है ए है प्रथम पद है। ठीक है, और ये 13 जो है द्वितीय पद है और यहाँ 2 से 16 का मध्य पद होगा। मध्य पद मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मध्य पद निकालना है, एकदम मिडिल लेवल निकालना है। कैसे निकालिएगा, इसका 50% भाग निकालते, पहले n निकाल लीजिए और n निकालने के बाद वो जो उसको आधा कर दीजिएगा और आधा करने के बाद वो सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे निकाला जा सकता है। n निकालिए, ठीक है, n निकालते हैं तो n कैसे निकालिएगा, tn का मान दिया है 216। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 216। अब बच्चे क्या होंगे, a का मान जो है वो 6 है, n का मान पता नहीं है, d का मान कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, 7 बढ़ेगा क्या, 7 बढ़ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 216। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जाकर उधर घटेगा तो n-1 और ये हो जाएगा 7 और जाकर घटेगा तो मिलेगा 6 घट जाएगा तो 210 होगा। ये 7 के 21 यानी 30 बार में कटेगा, n-1 बराबर आएगा बच्चे 30, n का मान आएगा कितने 30। ठीक है, n का मान कितने होंगे, सॉरी ये उधर जाके तो बढ़ेगा तो n का मान जो होगा वो 31 होगा। अब इसका मध्य पद निकालना है। मध्य पद मतलब आप समझ रहे होंगे कि इतने पद जो है इसमें है। अब इसका अधिया जो होगा ये कौन सा आधा कौन सा होगा, तो इसका आधा निकालिएगा 15वां पद, है ना। इसका आधा जो होगा वो कौन होगा, 15वां पद होगा। अब इसका आधा आप निकाल सकते हैं, जैसे t 15 निकालिए, t 15 के लिए a प्लस 14 d। ठीक है, a का मान बच्चे इसमें है, देख सकते हो 6 है प्लस 14 गुणे कितना, d का मान कितने हैं 7 है। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, इसको गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28, 28 के 8 है ना, 98 आएगा। ठीक है, 98 होगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 104, 104 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है 104 है। ये इस तरह से बच्चे ये सॉल्व हुए। और कितने नंबर प्रश्न, ये 34 नंबर। ठीक है बाबू, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कब पूछा है और कैसा क्वेश्चन है, ये देखिए। 35 नंबर प्रश्न जो है ये बाबू ये पूछा हुआ है कब का, तो ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या पूछ रहा है, क्या बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। और कह रहे बच्चे 2 7 20 22 सॉरी 12 17 के लिए टी 30 और टी 20 का मान क्या होगा, ए 30 और माइनस ए 20। तो कैसे निकालिएगा इसको, तो इसको लिखेगा ए प्लस 29 डी माइनस ए प्लस कितने 19 डी।
ये इससे घट जाएगा, ये घटाइएगा तो मिलेगा 10 गो डी, ठीक है, 10 डी मिलेगा। इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 5 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो 10 गुने 5 कितने होंगे बच्चे, 50 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मान जो आएगा वो कितने आएगा बच्चे, 50। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, राइट। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 36 नंबर प्रश्न आगे मिलेंगे और कब पूछा हुआ है और किस तरह के प्रश्न है ये भी देख लीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है, ये बात हो रही है प्रश्न नंबर कितने की, 36 की, है ना। 36 नंबर प्रश्न है। क्या क्वेश्चन हो रहा है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की कितनी संख्या, अब बताओ बच्चे 2 अंकों की जो संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होता है, तो 10 से शुरू होता है। और कहोगे सर 10, 11, 12, 13 और कहां तक ले जाएगा बच्चे, 99 तक। आप कहेंगे सर 10 से शुरू होता है और कहां तक जाती है, 99 तक जाती है ना। अब इसमें 3 से विभाजित होने वाला, तो 3 से विभाजित होने वाला 12 है, 12 के बाद कौन है, 15 है, 15 के बाद कौन है, 18 है, और यहाँ पे जाइएगा तो 999 भी 3 से विभाजित होंगे। कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं ऐसी, तो यहाँ पे ये ए का काम करेगा, ये टी एन का काम करेगा। सो टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, एन निकालना है। टी एन कितना है, 99 है ना, 99 दिया है। अब ए का मान देखो बाबू, ए का मान यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रथम पद हो जाएगा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 है ना, 3 बढ़ रहा है, 3 होगा डी का मान। अब आगे क्या करेंगे, ये आकर इधर घटेगा, 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे, 99 में से 12 घटाइएगा तो कितने मिलेंगे, यहां मिलेगा आपको 7, ठीक है, और ए 9 में से 8, ठीक है, इतने हो जाएंगे। और बराबर एन माइनस 1 इंटू कितने होगा, 3। ये 3 से बच्चे कटेंगे, 29 बार में कटेंगे, ठीक है, 29 बार में कटेंगे। ये एन माइनस 1 ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। ये एन का मान कितने हो जाएगा बच्चे, 30 होगा। आप किस ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन बी। चलिए हाँ, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर कितने, अब 37 नंबर है ना, 37 नंबर क्वेश्चन। चल बाबू आ जाओ, देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, और ये जो प्रश्न है ये कब का पूछा हुआ है, कब का पूछा हुआ है, ये आप देखिए। क्या रहा है, 2021 में ये प्रश्न पूछा है, और बच्चे 2021 में इस प्रश्न को पूछे गए हैं। कह रहा है समानांतर श्रेणी 14, 9, 4 माइनस 1 का 12वां पद कौन सा होगा, ठीक है। 12 नंबर निकालना है ना, आसान है, T12 निकाल दीजिए, A प्लस 11 डी होगा, क्या बोलते हैं, होगा ना, ये तो आप जानते ही हैं। अब ए का मान कितने हो जाएगा, 14 प्लस 11, डी का मान कितने हो गए बच्चे, क्या घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो घट रहा है, कितने घट रहा है, कितने, -5 घट रहा है, यस -5 हो जाएगा। यहां होगा बच्चे 14 और प्लस -55, अब आप घटाइएगा तो माइनस में आएगा, यहाँ 1 और बच्चे यहाँ भी 1, ओ सॉरी ये 1, और यहां जो होगा 5 में से 41, -41 आएगा, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है बच्चे, ये किस में है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाँ 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कितने नंबर प्रश्न, 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या क्वेश्चन हो रही, बात हो रही है,
38 नंबर जो बच्चे प्रश्न है ये कब पूछा हुआ है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चे। और यहाँ पे बात हो रही है कि समानांतर श्रेणी जो है 14, 9, 4 का एनवा पद ज्ञात करें। ठीक है, एनवा पद निकालिए Tn के लिए। Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे a का मान कितने हैं बच्चे? 14 है। ठीक है, और प्लस n का मान तो पता नहीं है। ठीक है, और d का मान इसमें घटाइए, कितना होगा? d का मान घटाइएगा ना, माइनस में आ रहा है, माइनस कितने होंगे? -5 होंगे। अब ये हो जाएगा 14 और ये गुना कीजिए। ठीक है, -5 n माइनस +5, ये कितना होगा? इसमें आप जोड़ सकते हैं, इसको इसमें जोड़िएगा बच्चे तो 19 मिलेंगे। 19 - 5 n। अब देख लो भाई किस ऑप्शन में है। देख तो बच्चे क्या बोला है? 19 - 5 n। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है बाबू? ऑप्शन बी में है। ठीक है, समझ में तो आया ही होगा, देख लेना आप, इसको समझ लो, कुछ नहीं, आसान आसान सा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। देखो 38 39 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर, आइए समझा जाए। देखिए 39 नंबर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये प्रश्न, ये जो है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो कितने हैं बच्चे? प्रथम पद जो है वो 13 है और चारों अंतर कितने हैं? -4 है। तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। अब देखिए 10 पदों का योग ज्ञात करना है, एसएन निकालना है। यहाँ पे गिवन वैल्यू में होगा a का मान कितने? 13 और d का मान कितने? -4 और S10 निकाल देना है। S10 इक्वल व्हाट? हम सब जानते हैं बाबू, SN इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। ठीक है, ये होता है बच्चे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे S10 निकालना है तो 10/2 हो जाएगा। फिर बच्चे 2a का मान कितने हैं? 13। ठीक है, 13 प्लस n का मान कितने हैं? 10 है। 10 तो एक घट जाएगा तो 9d। d का मान कितने हैं बच्चे? -4। अब क्या करेंगे? अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। कितने बार में कटेंगे? 5 बार में कटेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आइए। यहाँ 13 दूना के 26 हो जाएगा ना, 26, और ये प्लस माइनस माइनस 9 चौका 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ये घटेगा तो कितना आएगा? -10 आएगा। कितने होगा? -50 होगा। कितने आएंगे बच्चे? -50। देखो किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, योर राइट आंसर ऑप्शन बी। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चल बाबू, आसान आसान प्रश्न है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आपका एपी से संबंधित जितने डाउट है वो सारे डाउट इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पूरे देख लेना, अंत तक बने रहना। सारे क्वेश्चन को, लगभग 65-66 प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को देख लेना। ठीक है, आओ चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। ये कितने नंबर प्रश्न है? ये जो है बच्चे, ये प्रश्न है कितने नंबर? तो ये है 40 नंबर प्रश्न। ठीक है, और हम लोगों को और कितने? 25 क्वेश्चन को और देखने होंगे। 25 क्वेश्चन और 25-26 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, चलिए 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, इसको भगा भगा करना, भगा नहीं, पूरा देख लीजिएगा ना। एक क्वेश्चन से लेकर 66 को 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, कह रहा है एपी का सारों अंतर कितने हैं? -2 तथा एनवा पद कितना है? an है ना। तो अब निकालना है क्या है? तो यहाँ निकालना है बच्चे, 2021 में पूछा हुआ है A17 और -A13 निकालना है। तो A17 के बदले में क्या लिखोगे? A + 16D और -13 के बदले में क्या लिखोगे? A + कितने? 12D। ठीक है, अब ये क्या होगा? A से ये खत्म हो जाएगा, ये घटाना, ये घटाओगे तो कितने आएगा बच्चे? ये 4D होगा। ठीक है,
4 और डी का मान इधर दिया है -2, कितने होंगे -8, कितने होगा बच्चे -8 होगा। ठीक है, अब देख सकते हो -8 किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हो रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर। देखो बच्चे 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, ये कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का 5, 8, 11, 14 का बारहवां पद होगा, ये जो समानांतर श्रेणी है इसका बारहवां पद निकाला है, और ये बच्चे 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, और हम सब देख सकते हैं यहाँ पे निकालिएगा इसका मान। तो कैसे निकालिएगा, तो 12 निकालने कह रहा है, ए 12 निकालिए, ए 12 के बदले में ए प्लस 11 डी होगा, और बच्चे इसका मान होगा 5 प्लस 11, और डी का मान इसमें कितने बढ़ रहा है ना, इसमें बढ़ रहा है बच्चे, कितने बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो ये 5 प्लस ये 33 और 33 जोड़ोगे तो कितने होगा 38 होगा क्या, ये 38 होगा। किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है बच्चे, ऑप्शन बी में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, बढ़ा जाए। चलो देखो अगले प्रश्न को देखो, हाँ 42 नंबर क्वेश्चन है, आसान है। चलिए आइए 42 नंबर क्वेश्चन को समझिए। अब क्या क्वेश्चन हो रहा है 42 नंबर, देख रहे होंगे आप लोग, देखिए अच्छा से। बयालीस नंबर, चलिए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, क्या 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे 42 नंबर जो प्रश्न है बच्चे, ये कब का पूछा हुआ है, तो ये जो प्रश्न है कब पूछा है, 2021 में पूछा है। क्या कर रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का एनवां पद जो है ये है, ठीक है, तो A7 निकालना है। क्या निकालना है, A7 निकालना है। A7 कैसे निकालोगे बच्चे, A7, तो यहाँ पे देखो एन का मान जो है वो 9 - 5n है। ठीक है, और यहाँ 7 निकालने का रहा है, n की जगह 7 रख दो, A7 बराबर 9 - 5, यहाँ हो जाएगा कितने 7। और अब क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा गुना कर दो, 7 × 5 = 35, ये घटा देना जरा, -27 होगा। कितने हो गए बच्चे, -27 होगा, नहीं नहीं 26 होगा ना, 26 होगा। ठीक है, 26 होगा, 26 राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। चलिए देखिए 43, 43, चलिए आइए देखिए समझिए। देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन है,
ये कब पूछा है? 2020 में पूछा है। 2020 के अलावा ये 2022 में भी पूछा है। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, यानी tn का मान जो है बच्चे वो क्या है? शून्य पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा? 0 होगा, है ना। अब a का मान जो होगा वो कितने है? 21 है, प्लस n का मान कितने बच्चे? n का मान n माइनस 1 और d का मान कितने? तो देखो ये घट रहा है ना, ये घट रहा है तो कितने? -3 कम हो रहा है। -3 बराबर क्या होगा? 0। फिर आगे बढ़ जाओ, फिर 21 होगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये इस पर आ जाएगा तो 3 गुने n माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। फिर ये काट सकते हैं आप, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। ये n माइनस 1 ये इधर आकर जुड़ जाएगा, कितने हो गए बच्चे? 8 होगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा बच्चे? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 44 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कब पूछा हुआ? 2000। ठीक है, कब पूछा है बच्चे? इस प्रश्न को कब पूछे गए हैं? हाँ, 2021 में, 2022 में इस प्रश्न को पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कर रहा है यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो है a और सार्वंतर कितने हैं? वो है d, तो इसके n पदों का योग क्या होगा? मतलब n पदों का योग तो हम सब जानते हैं कि Sn बराबर होता है बच्चे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बच्चे। ठीक है, ये होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें किस सूत्र में है? n/2 किस ऑप्शन वगैरह में है? देख लो भाई, यहाँ पे ऑप्शन है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है बच्चे, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, देखिए ये जो है यहाँ पे जो है 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 45 नंबर क्या क्वेश्चन है? तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट, 46 नंबर आ गया, 45 नंबर देखिए। हाँ, 45 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे 2022 और 2000, हाँ डबल है, 2022 दोनों सेटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है समानांतर श्रेणी 126, उसके बाद 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा? इसमें कौन सा पद जो है वो शून्य है? तो कौन सा पद जब शून्य की बात हो रही है, मतलब tn इक्वल कितने बच्चे? 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा बच्चे कितने? 0। ठीक है, अब यहाँ a का मान, ठीक, a का मान इसमें देखो कितने हैं? 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितने हैं? तो डी का मान यहाँ पे जो है ना घटते क्रम में है, तो कितने होंगे? -6 बराबर कितने होगा? 0। ठीक है, अब ये 126 बराबर होगा n माइनस 1 इंटू कितने? 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? आप इसको काटिएगा, डिवाइड कर दीजिए, 2 बार में, 1 बार में 21 होगा, ये n माइनस 1 तो कितने होंगे? 22 होगा। ये माइनस में इस साइड आ जाए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो किस में है, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, 22वां पद। ठीक है, आसान है, कोई भारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो कितने नंबर? ये हो गया। ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये वाला 46 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर जो प्रश्न है बच्चे, ये क्वेश्चन कह रहा है कब पूछा हुआ है? 2021 और 2022 में पूछा है। कह रहा है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद a, ठीक है,
और यहाँ सारा अंतर डी हो तो एन पदबा। यार ये तो अभी बना, अभी एक क्वेश्चन को देखे हम लोग, 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 47 देख लो। अब 47 देखो, ये क्वेश्चन हो गया 47 नंबर, ये भी हो गया 48 नंबर क्वेश्चन। हाँ 48 नंबर समझो। 48 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे क्या कह रहा है? 48 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है 48 नंबर की कि 48 नंबर प्रश्न, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 है ना, और 14 82 में पदों की संख्या कितनी है? आसान है, 2019 में और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा ए का मान कितने हैं? 2 है। डी का मान कितने हैं? तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, कितने बढ़ रहा है? 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है टीएन है, टीएन बराबर कितने होगा? 82 होगा। ठीक है, अब यहां से आप निकाल सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र इक्वल 82। यहाँ a का मान कितने हैं बच्चे? a का मान है 2 प्लस एन माइनस 1 और d का मान कितने हैं बच्चे? तो d का मान है 4 बराबर कितने? 82। ठीक है, ये जाके इधर घटेगा तो n माइनस 1 गुने 4 और ये घटेगा तो होगा इधर 80 होगा। ठीक है, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेंगे? 20 बार में कटेगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा? 20 बार में। ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितने आएगा? 21 होगा। एन का मान कितने होंगे बच्चे? 21। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी समझते हैं क्या क्वेश्चन हो रहा है। 49। अब देखिए, ये जो है 49 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए। ये जो 49 है, इस प्रश्न को देखिए। 49 नंबर, देखिए ये जो 49 नंबर प्रश्न है, ये कब कब पूछे गए हैं आप देख सकते हैं। 2022 और 2023 दोनों सिटिंग में पूछा हुआ है, सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि समानांतर श्रेणी का एन पद जो है, एन पद को क्या कहते हैं? टीएन कहते हैं। ठीक है, एन पद को क्या कहते हैं? टीएन कहते हैं। और इसका मान कितने दिए हैं बच्चे? 5 माइनस 3 एन दिए हैं। ठीक है, ये है। तो इसका सारों अंतर क्या होगा? आसान है, सारों अंतर निकालो भाई। सारों अंतर के लिए यहाँ पे पहले T1 निकाल लो, 1 रख दो तो 5 माइनस 3 गुने 1, ये कितना होगा? 5 माइनस 3 एकम 3 कितने आएंगे? 2 आएगा। T2 निकाल लो। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा, अब माइनस 3 गुने 2 हो जाएगा। अब कितने हो गए? 5 माइनस 6 घटेगा तो कितना आएगा? माइनस 1 आएगा। राइट, अब क्या निकालोगे? डी निकालोगे। डी कितना होता है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देख बच्चे, T2 का मान कितने आया है? माइनस 1 आया। फिर माइनस T1 का मान कितने है बाबू? तो T1 का मान आया है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में। अगले 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 50 नंबर प्रश्न, देखिए क्या क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 50 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है बच्चे। कब पूछा है? 2023 में। क्या क्वेश्चन कर रहा है? समानांतर श्रेणी है और समानांतर श्रेणी का 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा? 11 पद निकाल देना है। T11 निकालना है। इसको क्या कहते हैं? A प्लस 10 D कहते हैं, है ना। A का मान 2 प्लस 10 और D का मान, इसमें कितना की वृद्धि हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है। तो 2 प्लस ये कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएगा। 30 को 2 को कितने होंगे? 32 होंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न को समझिए। 51 नंबर, 51 नंबर प्रश्न है। ये क्या है? 51 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? देखिए 51 नंबर जो प्रश्न है बच्चे, ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का एन पद जो है इतना है, एन पद मतलब Tn, Tn का मान कितना है? 8n माइनस 2। ठीक है, ये है। अब कह रहा है तो उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करें। T7 निकाल देना है ना। यहाँ कितना? 7 कर दो। 8 इंटू कितने? 7 माइनस 2 कितने हो गए? 8 सत्ते 56। राइट, 56 माइनस 2
तो कितने आएंगे, 54 आएंगे। ठीक है, 54, 54 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, आसान है बच्चे, बात समझ रहे हो ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा इस पे गौर कर लो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो हाँ 52 नंबर क्वेश्चन है, समझिए। देखिए 52 नंबर जो है ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चे ये 2023 में पूछा है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का ये का मान जो है 50 है तो एपी का सारों अंतर बताएं। ठीक है, तो ये यहां दिया है ए 30 माइनस ए 20, इसका मान कितने है बाबू, 50 है। ठीक है, अब इसके बदले में क्या लिखोगे, ए प्लस 29 डी और माइनस इसके बदले में ए प्लस 19 डी बराबर कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, अब ये ए से ए खत्म हो जाएगा, ये 29 डी और माइनस 19 डी बराबर कितने हो गए, 50। ये घटेगा कितने आएगा बच्चे, यहाँ पे घटाओगे तो मिलेगा 10, कितने मिलेंगे 10 डी बराबर 50, कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, डी का मान आएगा कितने, 5 आएगा। डी का मान कितने आएगा बच्चे, 5। किस ऑप्शन वगैरह में है, तो देख सकते हैं ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चे चलो चलो, हाँ आ जाओ। देखो ये अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कब पूछा हुआ है, तो 2023 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन को कब पूछा है बच्चे, बिहार बोर्ड जो है इस प्रश्न को 2023 में पूछा है। कह रहे कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा, कौन सा पद जो है इसमें का शून्य है। तो यहाँ पे आप इसका शून्य वाला वैल्यू निकालिएगा तो टी एन इक्वल क्या होगा, 0। ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल 0। अब यहाँ ए का वैल्यू जो है वो कितना है, वो 72 है। ठीक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फिर एन का मान तो निकालना पड़ेगा ना, एन का मान निकालना है, एन माइनस 1। और डी का मान बच्चे कितने हैं इसमें, देखो घट रहा है, कम हो रहा है ना, तो इसका मान जो होगा वो माइनस में होगा। कितने कम हो रहे हैं जरा बताना, कितने कम हो रहे हैं, 7 2 9 माइनस 9 है ना, माइनस 9 बराबर 0। ये उधर चला जाएगा है ना, इस साइड जाएगा, ये 72 बराबर प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितने 9। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 8 72, 8 बार में माइनस एन माइनस 1, ये इधर आके जुड़ जाएगा, कितने होगा 9 होगा। एन का मान कितने होगा 9, किस में है, ऑप्शन बी में, राइट। किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, 2054 नंबर, एक मिनट, हाँ आइए देखिए, ये जो 54 नंबर प्रश्न है ये बच्चे कब पूछे गए हैं, ये 2024 में और ये 2023-24 दोनों में पूछा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का दूसरा पद, बच्चे दूसरे पद को क्या कहते हैं, T2 कहते हैं, और इसका मान कितने दिए हैं, 13 दिया है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस डी बराबर कितने होंगे बच्चे, 13। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1। फिर अब क्या कर रहा है, और इसका पांचवा पद जो है वो 25 है। ठीक, कितने 5 का मान कितने 25। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बदले में a प्लस 4d बराबर कितने होंगे बच्चे, 25। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 2 बोलते हैं। समीकरण a और 2 के साथ कैलकुलेट करेंगे, घटा देंगे, इसका मान खत्म हो जाएगा। अब ये इसमें से घटाओगे तो 3d मिलेगा बाबू, ये माइनस 3d होगा, इधर से घट रहा है, इसमें से घटाओगे माइनस 12 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी से डी, ये डी का मान जो होगा बच्चे कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, डी का मान कितने होगा बाबू, 4 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब 55 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ जाओ, चलो आ जाओ।
55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 55 नंबर कह रहा है इसका 40वां पद ज्ञात करें। आसान है, बनाइए। 40वां पद T40 क्या होगा, A प्लस 39 D होगा। ठीक है, A का मान बच्चे कितने हैं, 8 है, राइट, 8। 39 और D का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, घट रहा है, -3 कम हो जाएगा, तो ये होगा 8 माइनस ये कितना होगा, 9 27, 2 8 से 9 2 11। अब इसको कम करना है तो कम कीजिएगा तो कितना होगा, -109 होगा, -109 कितने हो गए बच्चे, -109। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, क्या 56 नंबर है ना, 56 नंबर प्रश्न को समझिए। 56 नंबर कब पूछा है, ये 2023 में पूछा हुआ है। कह रहा है एपी इतना इतना दिया है, कौन सा पद 51 होगा। ठीक है, कौन सा पद 51 होगा, मतलब टी एन का मान जो है 51 कौन सा होगा, एन का मान निकाल देना है ना। तो एक ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है बराबर 51। अब ए का मान बच्चे कितने हैं, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वृद्धि बढ़ रहा है, तो इसका मान कितने हो जाएंगे, 4 बराबर कितने होगा, 51 होगा। ठीक है, ये 51 होगा। अब ये जो होगा बच्चे इधर आके प्लस हो जाएंगे, n माइनस 1 इंटू 4 बराबर ये होगा 51, 51 में से 11 घटा दो। ठीक है, ये n माइनस 1 इंटू 4 होगा बच्चे, और ये घटाओगे तो आएगा 40, ये कट जाएगा 10 बार में। n माइनस 1 बराबर होगा बच्चे कितने, 10, ये इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये राइट आंसर किस ऑप्शन में है बच्चे, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाओ। आसान है, बात समझ रहे हैं ना आप, इस चीज को समझ ही रहे होंगे। चलिए 57 नंबर देखिए, 57 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ कह रहा है समानांतर श्रेणी ये दिया हुआ है का 11वां पद क्या होगा। इसका 11 नंबर जो है पद, ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, 2024 में पूछा हुआ है, और 11वां पद निकालना है, T11 निकालना है, इसके बदले में A प्लस 10 D कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ A का मान जो है वो कितना है, -3 है, प्लस 10, और D का मान जो है बच्चे, अब यहाँ देखना होगा कितना आ रहा है D का मान, है ना। D का मान निकालोगे बच्चे तो D बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 का मान कितने हैं, तो यहाँ है दिया हुआ है -1/2। ठीक है, माइनस T1 का मान कितने हैं बच्चे, -3 है। ठीक है, अब यहाँ -1/2 माइनस माइनस प्लस, अब ये होगा 3 आएगा 6, 6 में से 1 आएगा तो कितने होंगे बच्चे, कितने होंगे, 2 नीचे हो जाएगा और 1 घटेगा तो 5 आएगा। ठीक है, 5/2 होगा। ठीक है बच्चे, यहाँ 5/2 ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, -3 और प्लस कितने हो जाएगा, 25, घटाइएगा कितने आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 22 आएगा। ठीक है, 25 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 22। किस ऑप्शन में है आप देख लो, ऑप्शन बी। ठीक है, देख रहे हो, ऑप्शन बी में। चलो अब आ जाओ, 56 22 हो गया। इसका 58 नंबर प्रश्न देखो, 58 नंबर देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ कर रहा है। समानांतर श्रेणी है 41, 38, फिर 35, 8 में पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें पद की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे Tn का मान जो है, Tn वाला सूत्र लगा दो, 8 इसका मान दिया है। इसके लिए सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब A का मान कितने हैं, 41 है, प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है, D का मान देखो घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो माइनस में होगा,
ठीक है ना, घट कितना रहा है, 3 घट रहा है, तो -3 हो जाएगा बराबर कितने हैं 8। ये जाकर उधर जाके घटेगा, है ना, तो n-1 ये हो जाएगा -3 बराबर 8 माइनस हो जाएगा 41। ये होगा n-1 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे -3 और बराबर, तो इसको घटा दो जरा, 8 घटाओगे कितना आएगा, बोलो, -43 होगा क्या, 33 होगा क्या, 33 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 11 बार में जाएगा, ठीक है, 11 बार में जाएगा। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस होगा, सो n-1 बराबर 11, ये n बराबर हो जाएगा कितने 12, ठीक है, कितने हो गए बच्चे 12, 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ठीक है बाबू, आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और 4 से 5 क्वेश्चन और है। चलिए ये देखो 59 नंबर क्या कह रहा है, 59 कब पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है 59 जो है 20 17 ये दिया हुआ है, 35वां पद क्या होगा, 2024 में पूछा हुआ है, ये आप बना सकते हैं, आसान है। 35वां पद के बदले में क्या लिखिएगा, 35 के बदले में a + 34 d कीजिएगा, है ना, a का मान कितने हैं बच्चे 20 है, प्लस 34 और d का मान है, यहाँ पे देखिए d का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, कितने घटे हैं -3 घटे हैं, ठीक है, ये होगा 20 और प्लस माइनस 4 3 12, 1 होगा 9 1 10 होगा, अब घटा दो तो -82 -82 होगा ना, 82 किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन बी में है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन और 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ये क्या कह रहा है, ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, तो ये जो प्रश्न है ये 2024 में पूछा है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि an ap का 5 12 19 का n पद है, ठीक है, तो a40 - a35 का मान ज्ञात करें। आसान है, a40 - 35 निकालना है बच्चे, a40 - a35 इसको क्या बोलोगे, a + 39 d माइनस इसको कहोगे a + 34 d, ठीक है, ये इसमें से घट जाएगा, ये 39 d - 34 d ये घटेगा तो कितने आएंगे बच्चे 5 d, ठीक है, ये कितने आएगा 5 d होगा ना, 39 में से 34 5 d, 5 अगुने d देखो कितने बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 7 बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 7 × 5 = 35, कितने हो गए बच्चे 7 × 5 = 35, किस ऑप्शन वगैरह में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आइए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बाबू ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो ऐसे से निकाल सकते हैं, ठीक है, अब कई तरीके से होता है, ये जो आंसर आएगा यही होगा। अब कैसे होगा, 1 2 ... प्लस करके 100 है, यहाँ पे ये t1 का काम कर रहा है और ये जो है tn का काम कर रहा है, और इसमें डिफेंड d का मान जो है 1 है, 1 बढ़ रहा है लगातार। अब Sn के लिए जो सूत्र होता है वो n/2 × t1 + tn होता है, राइट। अब इसमें टोटल पद कितने हैं, 100 वो है ना, तो कितने होंगे 100/2 मेन बटे में t1 का मान 1 और प्लस इसका मान कितने 100, ठीक है, ये कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा, ये होगा 101, ठीक है, 50 × 101 गुना करोगे भाई यही मिलेगा 50 50, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी एसन से रिलेटेड है। 62 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है 1 2 3 ... n पद है, तो क्या कर रहा है, n पद है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्या लगना चाहिए, गिनती वाले सूत्र में क्या लगना चाहिए, n + 1/2 Sn के लिए जोड़ निकालना है, ठीक है, Sn बराबर होता है n/2 × t1 + tn होता है, राइट। अब यहाँ क्या है, n पद है, n कर दीजिए बट्टे में 2 कर दीजिए, t1 का मान कितने हैं 1 है, ठीक है, ये भी 1 कर दिए,
इसका मान कितने, n वो है, n कर दीजिए। अब क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटे में क्या होगा बच्चे, 2 होगा, राइट। किस में दिख रहा है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, योर राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है ना बाबू, आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे, ये कब पूछा है, 2021 में पूछा है। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना 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 का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 पदों का योग। ठीक है, S10 का मान निकालना है, S10 का मान, तो यहाँ होगा 10/2 इंटू 2a, a का मान कितने हैं, 2 है। ठीक है, 2 है, प्लस 10 तो 9 हो जाएगा। डी का मान कितने, बढ़ कितना रहा है, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 5 बढ़ रहा है, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेंगे, 5 बार में। ठीक है, कितने हो गए बच्चे, 2 दूना के 4 प्लस 9 में 5 से गुना करके 9 पचे 45। ठीक है, 45, 5 गुने इसको जोड़ दो, कितने हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना। अब गुना कर दो, 9 में 5 से 9 पचे 45, 4 8 से 5 का 20, 24, राइट। कितने आ रहा है बच्चे, यहाँ पे आ रहा है, मेरा तो आया कितने, 245। ठीक है बाबू, चलो ये 63 हो गया। अब देख लो 64 नंबर क्वेश्चन, 64 और एक और क्या है ना। उसके बाद ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का ये पद दिया है तो इसका इन अनुसारों अंतर क्या होगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। Tn का मान जो है बच्चे 13-2n है। ठीक है, ये है, इसमें 1 निकाल दो बाबू, 1 निकाल दो, 13-2 गुने 1 तो कितने होंगे, 13-2 कटेगा घटेगा तो कितने आएगा बच्चे, यहाँ आएगा 11। ठीक है, अब निकालो, फिर T2 निकाल दो, कितने होंगे, 13-2 गुने, यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 रख दो। ठीक है, 13 माइनस कितने, 4 घटा दो, कितने आएंगे जरा बताना, हाँ 9 आएगा, 9 आएगा ना। अब क्या निकालना है, डी निकालना है ना, सारों अंतर निकालना है। देख लो कितना घट रहा है, ये घट रहा है, कितना घटा है, -2 घटा है, -2 घटा है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट प्रश्न, देखो बच्चे ये लास्ट प्रश्न 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 65 नंबर है। कह रहा है समानांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, आसान है, S30 निकाल देना है, S30 निकाल दो तो कितने होंगे, 30 बटे में 2 बटे 2a का मान कितने हैं, 1 है, प्लस 29 और डी का मान कितना है, 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ गुने 2। अब क्या करेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा 15, ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस ये गुना कर दो, कितना होगा, 9 दूना 18 और दूना के 4 1 5। ठीक है, ये कितने होगा 15 और ये हो जाएगा 60, गुना कर दो, 15 छक्का 90, 900 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और बच्चे कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अब इसको, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो बेहतर तरीके से जितने मैराथन है उन सारे मैराथन को देखिए और सारे चीजें अपडेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्त मित्र साथी को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।